इसको याद करने की साथियों एक ट्रिक है, ये लाइन आप याद कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज पर। साथियों, अधिगम अक्षमता एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो कि आपका सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पर अधिगम अक्षमता से प्रश्न जरूर बनते हैं, जरूर बनते हैं। साथियों, अधिगम अक्षमता को अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जब बच्चे को अधिगम करने में कोई समस्या हो, ठीक है, तो वहां पर साथियों अधिगम अक्षमता होता है। तो इसको याद करने की एक साथियों बेस्ट ट्रिक मैं लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं साथियों। तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो साथियों ऐसी ही तैयारी के लिए और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो साथियों पहले हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमता क्या है। ठीक है, अधिगम अक्षमता होता क्या है, पहले इसको हम देखेंगे। इसके बाद अधिगम अक्षमता के प्रकार को देखेंगे और इसके बाद उसको याद करने की ट्रिक हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अधिगम मतलब होता है साथियों सीखना, क्या सीखना, लर्निंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब कोई बालक अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है, वह समस्या शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या तथा व्यक्तिगत समस्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब कोई बच्चा सीखने में समस्या का सामना करता है, चाहे वह शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, चाहे वह व्यक्तिगत समस्या हो, तो बालक जब अधिगम के द्वारा कोई समस्या का सामना करता है जिससे उसकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, जब बच्चे की अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होने लगे तो वही अधिगम अक्षमता कहलाता है। देखिए, अधिगम अक्षमता साथियों कई प्रकार का होता है। जैसे आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और डिसलेक्सिया बहुत बार पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो डिसलेक्सिया काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया साथियों पठन संबंधी विकार होता है, यानी कि जब बच्चा पढ़ने में समस्या का सामना करता है तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया। और इसमें साथियों बच्चा जो है, जैसे सा हो गया, इसको आवाज पढ़ने लगता है, उच्चारण सही नहीं कर पाता है, तमाम तरह की समस्याएं उसको पढ़ने से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसी प्रकार डिसग्राफिया होगा, ये लेखन संबंधी समस्या, यानी कि लिखने में अगर समस्या है तो डिसग्राफिया हो जाएगा। ग्राफ पेपर आप देखे होंगे तो आपको लिखने में वो ग्राफ पेपर लाइनिंग बना रहता है, ग्राफ पेपर पर हम लिख कर दर्शाते हैं चीजों को, तो डिसग्राफिया आपका हो गया लेखन संबंधी। इसी प्रकार डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब गणना। ठीक है, तो गणना हम किस में करते हैं, गणित में, तो गणितीय विकार किसमें हो जाएगा साथियों, डिसकैलकुलिया में आपका गणितीय विकार यानी कि गणित में संबंधी विकार हो जाएगा, यानी कि गणना से संबंधित। अफेजिया। अफेजिया साथियों भाषा संबंधी विकार होता है। क्या अफेजिया, भाषा संबंधी विकार। और अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया आपका गामक कौशल संबंधी विकार होता है। ठीक है, गामक कौशल मतलब दौड़ने, चलने फिरने, अप्रेक्सिया होता है। ठीक है, अगर उसमें समस्या है। डिस्थीमिया होता है तनाव की स्थिति संबंधी विकार। अगर मतलब बच्चा तनावग्रस्त है तो उसको डिस्थीमिया कहेंगे। क्या डिस्थीमिया। शारीरिक कुरूपता विकार, इसको डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों डिस्मॉर्फिया में, कि व्यक्ति को अपने आप को कुरूप महसूस होगा। ठीक है, मतलब उसके अपने चेहरे में, शरीर में तमाम प्रकार की कुरूपता दिखाई देगी। मतलब वो एक दूसरे से कंपेयर करेगा कि मेरा चेहरा खराब है, बाल खराब है, नाक ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से वह बार बार अपना चेहरा शीशे में देखेगा और उसको जो है तुलना करेगा, तो इस दिक्कत को क्या कहेंगे, डिस्मॉर्फिया कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसको याद करने की साथियों एक ट्रिक है, ये लाइन आप याद कर लीजिए, ये लाइन आप याद कर लीजिए। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ। ठीक है, क्या है लाइन, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो सीक्वेंस से आप बैठा सकते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता को जैसे देखिएगा, लो पापा, तो लो से आपका लेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया हो गया, और पापा में आपका पा से हो गया पढ़ने संबंधी समस्या। गल कर गए, तो गल में आपका गा से ग्राफिया हो गया, और का से कर में आपका जो है इधर आपका देखिए, गल में आपका गा से आपका ग्राफिया और ला से आपका लिखना हो गया, यानी कि ग्राफिया, डिसग्राफिया में लिखने संबंधी। और कर में आपका क्या हो गया, का से आपका हो गया कैलकुलिया, और गए में गा से हो गया आपका गणित संबंधी विकार। फिर भी यहाँ पर देखिए, फिर भी मतलब फा से आपका हो गया फेजिया यानी कि डिस्फेजिया, और भी इसमें आपका हो गया भाषा संबंधी विकार। ठीक है, अगला आपका देखिए, पग में आपका पा से हो गया प्रेक्सिया यानी कि अप्रेक्सिया, और अप्रेक्सिया आपका गा से
पग में आपका गा से हो गया गामक कौशल संबंधी विकार। थमते, था से आपका हो गया थीमिया यानी कि डिस्थीमिया, और थमते ता पे एक ही मात्रा जो है, ता से आपका हो गया तनावग्रस्त की स्थिति। मोर भाऊ, मोर से आपका डिस्मोर्फिया, मोर से आपका डिस्मोर्फिया, और भाव में भा से आपका भ्रम संबंधी विकार। तो ये साथियों आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको आप याद कर लीजिए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी तैयारी के लिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स सभी चीजें और ये क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और अन्य वीडियो के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं साथियों, वहां पर आपको सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिए और ये क्लास पूरा ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।